सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, हैदराबाद व्लॉग सीरीज़ के 36वें वीडियो में देखिए दुनिया के सबसे बड़े फिल्म सिटी रामोजी फिल्म सिटी के कुछ और नज़ारे और जानिए स्क्रीन पर दिए गए शब्दों के बारे में और उनके सेंटेंसेस के बारे में। आज का पहला शब्द है इज्तिमा। इज्तिमा का मतलब है जमा होने का अमल। ये अरबी शब्द है इज्तिमा, अरबी से उर्दू में आया और इसका मतलब है जमा होने का अमल यानी इकट्ठे होने की क्रिया। मीटिंग, सभा, जलसा, समूह, भीड़, जोड़, जमावड़ा, ये सब अर्थ हैं इसके इज्तिमा के। इसका एग्जाम्पल क्या है? हमारे शहर में कल एक बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ। ये है एक एग्जाम्पल। और अब इज्तिमाई, अरबी के इज्तिमा और फारसी के प्रत्यय ई को मिलाकर बना इज्तिमाई। इसका मतलब है इज्तिमा से संबंधित यानी मजमूई, सामूहिक और भी अर्थ हैं। इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि इज्तिमाई तौर पर यह फैसला किया गया है कि जो दहेज लेगा उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। इसके बाद इस्तिकलाल, इस्तिकलाल नहीं क बोलिए, इस्तिकलाल। ये शब्द भी अरबी से उर्दू में आया। इसका मतलब है अपनी बात पर मजबूती से कायम रहना, ठहराव, स्थायी स्थिति, मजबूती, दृढ़ता और इसके अलावा संप्रभुता। बहुत सारे अर्थ हैं इस्तिकलाल के। इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि उसका इस्तिकलाल वाकई काबिल तारीफ़ है, अर्थात उसका अपनी बात पर मजबूती से कायम रहना सचमुच प्रशंसनीय है। इसके बाद इस्तिकलाली, आप समझ ही गए होंगे कि इस्तिकलाली जो है वो अरबी के इस्तिकलाल और फारसी के ई प्रत्यय को जोड़कर बना। इसका मतलब है इस्तिकलाल से संबंधित, रिलेटेड टू इस्तिकलाल, दृढ़ता से संबंधित वगैरह। इसका एग्जाम्पल, इस्तिकलाली बातें हौसला तो बढ़ाती ही हैं। इसके बाद नैयर ताबां। नैयर ताबां फारसी के नैयर और फारसी के ही ताबां शब्दों को मिलाकर बना। इसका मतलब है वो नैयर जो ताबां है। नैयर वैसे नाम भी होता है और ताबां एक तखल्लुस है। आपने शायद गुलाम रब्बानी ताबां का नाम सुना हो। तो नैयर ताबां का मतलब है नैयर यानी कि सूरज और ताबां यानी कि चमकता हुआ, चमकदार। तो वो सूरज जो चमचमा रहा हो, चमकदार सूरज, चमकता हुआ सूरज। अब आप कहेंगे कि सूरज तो चमकदार होता ही है, चमकता हुआ तो होता ही है, लेकिन भाई कभी कभी सूरज बादलों के पीछे भी तो छिप जाता है, तो उस वक्त उसे नैयर ताबां नहीं कहेंगे, लेकिन चमचमाता हुआ, दमकता हुआ सूरज नैयर ताबां कहलाता है। नैयर ताबां। इसका एग्जाम्पल, नैयर ताबां के आने के बाद अंधेरा टिक ही नहीं सकता। इसके बाद जबल उहुद, अरबी के जबल और अरबी के उहुद शब्दों को मिलाकर बना। उहुद एक पहाड़ का नाम है और जबल कहते हैं पहाड़ को। तो जबल उहुद मतलब उहुद नाम का पहाड़। मदीना शहर के नॉर्थ में एक पहाड़ है, उसका नाम है उहुद, और वहाँ 625 ईस्वी में एक जंग हुई थी। बड़ी मशहूर जंग है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप सर्च कर सकते हैं। तो बस आज यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियोज़ को शेयर भी किया कीजिए। मैं हूँ मोइन शम्सी, चैनल है माय हिंदी माय उर्दू। सलाम हिंदुस्तान।